यहां कह रहे कांत तुंग मात्र संचादित विकृततम स्त्री बयामेद्य पिंडम, तुम्हारे शरीर या अन्य शरीर की तरफ जो आकर्षण कुछ नहीं है, चमड़ी चिकनी और गंदगी भरी हुई है, काहे को व्यर्थ में अपने जीवन को वृंदावन में अपवित्र करते हो, नष्ट कर रहे हो। दूसरा धन के लिए प्रयास, गृहस्थी में हो तो उचित प्रयास कर लो, अगर विरक्त हो तो जितना है उससे काम चला लो। मरना है, प्रिया प्रीतम के पास जाना है, और भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। विश्वास करो, वृंदावन जब आए थे तो ना एक व्यक्ति का परिचय था, ना एक वस्तु पास थी, परम विरक्त संन्यास वेश। जब श्री जी ने स्वीकार किया और व्यवस्था की जरूरत थी, देखो आप सब बैठे हो, कभी किसी से गुरु कृपा से मांगने वाली बात ही नहीं, अपने आप वो सब व्यवस्था करती। तो भगवत व्यवस्था में अपना कोई अहम नहीं रहता। जैसे कभी एको बार इस स्मृति में नहीं आया होगा कि मेरी राधा के लिए कुनी, कभी नहीं, श्री जी का विधान चल रहा है, मेरा तो कहीं कुछ नहीं है। अब जब शरीर छूटेगा तो ये थोड़ी ध्यान आएगा कि इसकी कौन देख रेख करे, क्योंकि हमने देख रेख किया ही नहीं, हमने बनाया ही नहीं, हमारा है ही नहीं। राधा राधा राधा, हमारी तो श्री जी हैं और श्री जी का चिंतन हो रहा है। अब श्री जी जो व्यवस्था के, उनकी व्यवस्था है, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं को समर्पित। ये धन की जो बढ़ोतरी करने की भावना विरक्त होकर होती है, ये अनर्थ पैदा कर देगी आखिरी में। अरे अब तो गुजारा करो, केवल जिस पर तुम्हारा ममत्व होगा वही आखिरी चिंतन होगा, ममत्व का विषय श्री जी हो। देखो, जब कोई आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था श्री जी से होती है ना, बड़ा हृदय में शीतलता रहती है। देखो कितना स्वामी जी देख रहे कि अगर आवश्यकता है, हमने देख रहे, एक एक बात को देख रहे। बिछाने वाले की आवश्यकता है कालीन की, तो 2 ही 4 दिन में कोई आ जाएगा, वो अपने आप कालीन आकर के कटवा करके रख जाएगा, बिना कहे बिना मांगे। और उससे पूछो, बोले 2-3 दिन से चिंतन चल रहा था कि क्या सेवा, क्या से हमारे मन में आया कि ये सेवा तो स्वीकार ही कर लेंगे और हम ये ले, तब ये लोग कहते हैं इतनी बड़ी कालीन आई। हम कहा हाँ, बिछाने के लिए सत्संगियों के श्री जी अपने आप जो विश्वास, तब आपको पता चलेगा श्री जी की जिम्मेवारी है योगक्षेमम वहां हम, तो वो देखो कर रहे। तुम्हारी जिम्मेवारी है अनन्य चिंतन तो बाम, तुम अनन्य चिंतन श्री जी का करो, वो तुम्हारी सब व्यवस्था को देख रहे, निवृत्ति परक। और जो गृहस्थी में है तो उचित कर्मों का धर्मानुष्ठान करते हुए अपने जीवन यात्रा को पूरी करें। जो अर्थ है वो अनर्थ का स्वरूप है, अनर्थ का स्वरूप। यदि वो भगवद आश्रित होकर जिए, अर्थ के आश्रित नहीं, अर्थ आश्रित हो गए तो अनर्थ पैदा कर देगा। अब ये बातें केवल जीवन में उतार ले तो भगवत प्राप्ति बिल्कुल नजदीक है। सुत सुहृदान धवान विद्धि बंधान, ये स्त्री पुत्र आदि का राग अंधा कर देता है, अज्ञान अंधकार में बांध देता है। बहुत विचित्र है, भगवान कृपा करे। इसीलिए कहा है गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, यही शरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। बिना भगवान की कृपा के न संत समागम मिलता है, न भजन मिलता है। ऐसे लोग फंसे हुए हैं, बस वही लड़का बच्चा परिवार, उनको यही लगता है बस यही जीवन है, यही सब कुछ है। पहली बार मानो सृष्टि में जन्मे, उनको ऐसा लग रहा है। हाँ, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए हाहाकार मच गया। लड़का के कुछ हो जाए तो लड़का भी परेशान, पिता भी परेशान, पूरा परिवार परेशान। अरे थोड़ा धैर्य पूर्वक सोचो, तुम जन्मे किस देश में हो? इसका नाम है मृत्यु देश, मृत्यु लोक। कोई न कोई कारण बनेगा, कोई न कोई मरेगा, कोई न कोई जाएगा, कोई न कोई आएगा। ये आना जाना इस देश में लगा हुआ है। इसलिए भाई, यहां कमाने आए हो, कमा लो। कौन सा धन? अविनाशी धन, भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम। कह रहे हैं कि जो स्त्री पुत्र सुहृद आदि में आसक्त चित्त हैं, अंधे हो जाते हैं। इनको मृत्यु का भय नहीं रह जाता, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा मैं किस लिए आया था और क्या कर रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि सब विरक्त हो जाओ, हिम्मत ही नहीं विरक्त होने की, तो कम से कम उनमें भगवत भाव करके नाम जप करते हुए धर्म पूर्वक रहो तो तुम्हें वही कृपा प्राप्त हो जाएगी। पर नहीं, जो धर्म पूर्वक चलता है वहां सुख होता है, अधर्म में सुख नहीं है। इसलिए कह रहे सुत सुहृद बांधवान विद्धि बंधान, ये बड़ा बंधन है अज्ञान अंधकार का। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कुछ लोग कहते हैं, बड़े प्रश्न करता है, हमें लगता है कि भगवान आकर के सबको समझावें तो भी प्रश्न खत्म नहीं होंगे। प्रश्न करते हैं कि आप कहते हो अन्य योनियों से कोई कर्म होते नहीं, मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है,
तो फिर ये भोगना कौन से कर्म का पड़ता है? आप कहते हो पीछे के कर्मों का भोग भोग रहे हो। बड़ी बुद्धि लगाते हैं निगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लगाते। भैया कोई पहली बार मनुष्य बने हो? लाखों करोड़ों असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो। भगवान ने आपको हर बार चांस दिया है, लेकिन आप हर बार वही चूक करते हो जो इस बार भी कर रहे हो। इस बार तो होश में हो जाओ। एक एक कर्म का बहुत बड़ा बड़ा दंड मिलता है। यही देख लीजिए, 10 मिनट कुकर्म हुआ और उसका फल आजीवन कारावास, 1 लाख रुपया जुर्माना। अब विचार करो, एक कर्म, ऐसे तुमसे लाखों अरबों पाप अपराध हुए, तो अन्य योनियों में भटकते भटकते देखकर फिर हरि कृपा करते, फिर मनुष्य जन्म देते, पर फिर वही चूक कर देता है, फंस जाता है अपने परिवार के राग में, वो पापाचरण करने लगता है। श्रीपाद कह रहे हैं, कष्टम मिष्टान्न पानादिषु भज वसना द्विज्वलत्वे त्रपेथाः। यदि तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ वृंदावन में खाने को मिले तो कष्ट मान करके उनको छोड़ दो, क्योंकि ये भजन नहीं होने देंगे, अच्छे पदार्थ नहीं होने देंगे, डंडा चलवाएंगे, एक दूसरे की खोपड़ी फुरवाएंगे। जब तुम्हारा अर्थ पे बुद्धि रहेगी, स्वादिष्ट अन्न पे बुद्धि रहेगी, और हम आपको सच्ची कहते हैं, जो अर्थ पे बुद्धि रखते हैं विरक्त होकर, वो घर पैसे भेजते हैं, क्योंकि पैसा जब एकत्रित होगा, सुख सामग्री एकत्रित होगी, तो वो घर ले जाने, क्योंकि वही राग है, प्रभु से तो अनुराग है नहीं। और कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभु से अनुराग है, तो हमने देखा बिहारी जी के दरवाजे पे बैठ के वो पद गाया करते थे। बड़े सुंदर सुंदर महापुरुषों के, रहीम जी के, रसखान के, बड़े बड़े महापुरुषों, उनको जो पैसा मिलता उससे जीवन यापन करते, जो बचता तो राम जीवाई सत्संग भवन में एक दिन बहुत सुंदर प्रसाद सबको पवाया जा रहा था भक्तों को। तो पूछा कि वो महात्मा जो है सबसे हाथ जोड़ जोड़, कहूँगा ये महात्मा, बोले यही तो करवा रहे हैं। भाई तो भिक्षावृत्ति से जीते, बोले जो बच जाता है उससे। ऐसे कुछ ऐसे विरक्त भिक्षुक स्वभाव वाले महापुरुष कि अपना शरीर पोषण किया और शेष संतों की सेवा में। नहीं तो घर की प्रियता आती है, विरक्त होकर घर पैसे भेजने का मतलब है कुल परिवार का पतन, कुल परिवार का पतन। साधु भाव में आकर के, भगवत भाव में आकर के जो हमको धन मिलता है वो संत सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए। यदि चाचा भतीजा और इनको सब ना, तो नरक ही जाना पड़ेगा, पक्की बात समझ लो, दुर्गति पक्की है। इसके लिए हमें एक प्रमाण मिला, भक्तमाली जी महाराज वो पधार चुके, वो बता रहे थे कि स्वप्न में एक बड़े महापुरुष वो अपने भाई को कुछ लाख रुपए दिए थे। वो आके महान थे बहुत बड़ी जगह के, तो उन भाई आए और बोले बेटी का ब्याह इतने लाख रुपया दे दो, बाद में हम ब्याज सहित दे देंगे। तो उन्होंने दे दिया। अब उनको लगा मेरे भाई है क्या देना है, वो 2-4 बार कहे, वो दिया तो नहीं, तब तक उनका शरीर पूरा तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। अब और भी जो लीला हुई हो, फिर उन्होंने स्वप्न में आकर भक्तमाली जी से कहा कि हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, आप वो पैसा निकलवा कर भाई से और संत भंडारा कर दो तो हमारी मुक्ति हो जाए। ये 1-1 रुपया जो श्री जी के लिए आवे, जो संत सेवा के लिए आवे, जो गौ सेवा के लिए, जहां जिसके लिए आया उसको वही खर्चा कर दो, तो आपका सेवा बन जाएगी और भगवत मार्ग। तो ये कह रहे कि जो मिष्ठान आदि हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ, ये बहुत होश में खाओ पियो। ये कर्जा है, अगर भजन नहीं होगा तो, हाँ पक्का समझ लो कर्जा है, ये बुद्धि खराब कर देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए श्रीपाद करे कष्टम मिष्टान्न पानादिषु। जब आप ब्रह्मचारी रहेंगे तो आपके शरीर में जैसे कोई इंजेक्शन लगा देना, बिजली दौड़े, ऐसे शरीर में एकदम बिजली दौड़ती है। बहुत होश में खान पान करो, रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पियो। सत्संग को ये भगवत प्राप्ति के लिए है, तो इन बातों को मानिए आप। ये अच्छे पदार्थ दूसरे का कर्जा लेना है, ये ना समझो कि अरे बहुत। पंडित रामकृष्ण बाबा जी जब राधा रमण जी दर्शन करने गए, उनके चरित्र में आता है, तो ये 2 ना भर के बोल, उनका जय जय, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये और किसी को दीजिए, हमें तुलसी दल दीजिए जो चरणों में चढ़ी और चरणामृत दीजिए। पंडित रामकृष्ण बाबा नहीं, जय जय। मिष्ठान आदि खाने में कष्ट मानिए। तो आप प्रियालाल को देख ले, निकले थे भंडारा देख लेंगे, बहुत समझ के चलने का। हाँ देखो, कुछ बातें ऐसी जो समझ में आनी चाहिए। ये भंडारा सच्ची मानिए। जब आप हम ये कह रहे हैं खाओ विरक्त हो, एक जगह चले जाओ, कम पैसे वाली सामग्री पालो, दिन भर भजन करो, कुछ नहीं परेशानी होगी। अब 4 जगह भंडारे जाओगे, हर जगह की दक्षिणा लोगे, तो सच्ची मानो भजन नहीं होगा।
क्यों 4 जगह गए? एक जगह पेट भर लो, दक्षिणा मत लो। जरूरी है अगर आपको बिजली पानी खर्चा की तो दक्षिणा ले लो, एक जगह चले जाओ, जो पद्धति है। मिष्टान्न खाने में कष्ट माने कि ये हमारे भजन को छीन कर दे। खूब अनुभव की बात कह रहे हैं, महापुरुषों के अनुभव की बात है। रूखा सूखा खाओ, प्राण निकल, काहे को ये लकड़ी का वजन बढ़वाओगे? जितने शरीर में चर्बी होगी उतने ज्यादा लकड़ी लगेगी। हल्का शरीर रहेगा, कम लकड़ी लगेगी। आखिरकार जलाना ही है, इसको जलना ही है। और पावर तो ब्रह्मचर्य है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है अपार सामर्थ्य उसमें रहती है, देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, फिरने की, उठने की। शरीर में बिल्कुल कोई भयानक रोग प्रारब्धवशात हो तो भी कोई कष्ट उसको गिरा नहीं सकता। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति। और ब्रह्मचर्य छीन है तो जवान है, कमर में दर्द, गांठ में दर्द, 24-25 की अवस्था है, गांठ में दर्द। ये तो 70-80 वालों के कि अब बुढ़ापा आ गया, गांठ में दर्द है। बोले ग्रीस खत्म हो गई गांठ की। अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती ले, हम उसको वैसे ही कहते हैं, ग्रीस। अब जो भी हो, बोले गांठ की वो चिकनाहट, ग्रीस खत्म हो गई। तुम्हारी गांठ में जो ब्रह्मचर्य रूपी ग्रीस थी उसी को नष्ट कर दिया। तो अब जोड़ों में कहां से पहुंचे? सब पावर उसी से बनता है। इसलिए भाई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बहुत सावधानी से ब्रह्मचर्य का रक्षा का भाव रखो। ये तुम्हारे जीवन को बहुत उत्तम बना देगी, विश्वास कीजिए। हाँ, बहुत एक कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य जो है, अधिक मीठा खाने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, पक्का नहीं रह सकता। काहे को अपने अमूल्य जीवन को इधर उधर नष्ट करे? अब कह रहे हैं विरक्त होकर कीमती वस्त्र, वसनाद्युज्ज्वलत्वे त्रपेथा। जब अच्छे वस्त्र पहनने की बात आवे तो शरीर कंपायमान हो जाए। त्रपेथा, कम पैसे वाली वस्तु का प्रयोग किया जाए, जितने कम से काम चल जाए। अपने, जहां तक भाव है, अपने प्रयोग में आने वाली कम, पूरे जीवन में मार्किन ही नीचे की पहने, ऊपर जो वस्त्र गुरुदेव प्रदत्त किए वही अभी। नहीं तो भगवा वस्त्र गेरू से रंग के पूरे जीवन। अब तो शरीर अस्वस्थ है इसलिए, और ऐसी भीड़ है कि अगर हम अभी पैदल दोबारा वापस जाएं तो दोबारा उतनी रस्सी, उतने आदमी और उससे ज्यादा आदमी खड़े हो जाएंगे। जब गाड़ी से लौटते तो इतने भीड़ लगी रहती है। नहीं, आप क्या समझते, दुर्भाग्य है गाड़ी घोड़ा, हमारा कोई अभिमान का विषय थोड़ी है। अभिमान का विषय नंगे पैर, फटे पुराने कपड़े, भिक्षान्न से शरीर पोषण। अब आपके हवाले महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में, जैसे चाहो। नहीं, हमें केवल प्रवचन नहीं कर रहे, जीवन है। अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, कीमती वस्त्र, विरक्त भेष बिल्कुल नहीं। बोले शरीर कांप उठना चाहिए। और कहते सर्वेशाम शिष्या भृत्यादि वदति विनतोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके आगे ऐसे व्यवहार करो जैसे गुरु के आगे किया जाता है, शिष्य की भांति। सर्वेशाम शिष्य भृत्यादि वदति विनितोध्यासस्व वृंदावनम भो। सबके सामने वृंदावनवासी, वृंदावन के जो जन हैं, सबके सामने एक शिष्य जैसा बर्ताव करो, दीन भाव से। तो इसी जन्म में श्री प्रिया प्रीतम की कृपा से प्रियालाल के साक्षात्कार का संयोग वृंदावन बना देगा। बहुत कृपा है। यदि ये रहनी जो श्रीपाद कह रहे, ये रहनी हमारे जीवन में आ जाए तो वृंदावन वास करते हुए बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। एक प्रश्न किसी ने किया कि आप जो प्रायः ये कहते हैं कि श्री जी सर्वोपरि और उन्हीं के अंश से दुर्गादि शक्तियां हैं, तो मुझे चुभता है कि जैसे आपकी इष्ट राधा महारानी है, ऐसे हमारी इष्ट माता जी हैं। तो आप कहते हो करोड़वें अंश में दुर्गा जी हैं श्री राधा रानी के, तो हमको भी तो चुभता है कि आप कहते हो, हम नहीं कह रहे। तस्मा शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। पहली बात तो हमारी श्री जी क्या है, जब हम श्री जी से चित्त जोड़ेंगे तब पता चलेगा। और दूसरी बात है कि जो शास्त्रों में लिखा है उसे, पद्म पुराण पातालखंड अध्याय 81, भगवान शिव कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। अंतरंगैस् तथा नित्य विभूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र लादिनीति मनीषी भी। ध्यान से, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिका
सातु साक्षात् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु नई तयोर विद्यते भेदः स्वल्पोपि मुनिषत्तम इयं दुर्गा हरिरुद्र कृष्णा शक्र इयं शची सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरिः बहुना किं मुनिश्रेष्ठ बिना ताभ्याम न किंचन चिद चिद लक्षणं सर्वं राधा कृष्णमयं जगत् इत्थं सर्वं तयोरेव विभूतिं विद्धि नारद न शक्यते मया वक्तुं वर्ष कोटि शतैरपि। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान है। देवर्षि नारद जी शनकादि बड़े बड़े महापुरुषों की सभा लगी हुई, उस सभा में कह रहे हैं, नारद जी को संबोधन करके भगवान शिव कह रहे हैं, हे नारद जी, ये जो श्री कृष्ण प्रिया राधा है, ये महाचैतन्य शक्ति स्वरूपा जितनी भी देवियां हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। ये अंतरंग विभूति हैं, इसीलिए इनको कोई जानता नहीं, अत्यंत गोपन तत्व है, इसीलिए इनका एक नाम गोपी है। श्री कृष्ण सदैव इनकी आराधना करते, इसलिए नाम इनका राधा है, और ये सदैव श्री कृष्ण की आराधना में रहती, इसलिए इनका एक नाम राधिका है। ये और श्री कृष्ण दो नहीं है, श्री कृष्ण में राधा है, राधा में श्री कृष्ण है। ये राधा परादेवता है। जितनी भी लक्ष्मी आदि शक्तियां सब इन्हीं के अंश से हैं। आपको भगवान का आह्लाद कहा गया है, आह्लाद, और जब मूर्तिमान ये हुई तो राधा